नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म कमज़ोर क्यों है। इसको लेकर के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे हिंदू प्रवक्ताओं के आपने भाषण सुने होंगे। मैं यहाँ मुद्दे पे आता हूँ सीधे सीधे कि एक धर्म की ताकत होती क्या है। धर्म की ताकत कई चीज़ों से होती है। पहली चीज़, धर्म सत्ता के पास राज सत्ता होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए 56 इस्लामिक मुल्क है जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ पूरी तरह शरिया है, कुछ कम शरिया है, कुछ मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन 56 इस्लामिक मुल्क तो पूरी तरह से है ही। अगर बात की जाए तो इस पूरी दुनिया में 25 ईसाई देश है, लेकिन अगर रियलिटी में जाया जाए तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करने वाला जो धर्म है वो है ईसाई। क्योंकि ईसाई धर्म क्या है, बहुत सारे जो देश है ईसाई बाहुल्य देश हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे शक्तिशाली देश, में नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ, वो बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाते हैं, अपनी शपथ लेते हैं। तो इस तरह से दूसरा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला जो धर्म है वो है ईसाई। तो पहली पॉइंट तो मैंने बता दिया, राजसत्ता। जब किसी धर्म सत्ता के साथ राजसत्ता मिलती है तभी वो धर्म आगे जाता है, वरना वो हमेशा पिछड़ता चला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सिख संप्रदाय में जब सिखों के पास राजसत्ता आई तब उनका धर्म भी काफ़ी तेजी से तरक्की किया। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को प्रमोट करना चालू किया, यानी जब उनको राजसत्ता का सपोर्ट मिला, तब वो आगे बढ़े। इसके अलावा एक और उदाहरण दूंगा, जैन धर्म, जिसे कभी भी राजसत्ता का पूर्णतः सपोर्ट नहीं मिला, जबकि पहले जो जैन मुनि थे वो स्वयं राजा के बेटे थे उसके बावजूद। इसलिए आज उसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं दिखता। भले जैनी अपने आप में कितने ही संपन्न क्यों ना हो, उनका धर्म उतना ताकतवर आज की डेट में नहीं है। दूसरी चीज़ आता हूँ, पहला तो मैंने बता दिया राजसत्ता, दूसरा होता है राजसत्ता के बाद क्वांटिटी। किस धर्म की कितनी क्वांटिटी है ये डिपेंड करता है कि कौन सा धर्म कितना शक्तिशाली है। अब वो जमाने रवाने हो गए जब कहते रहे कि भाई यहूदी बहुत ताकतवर है, क्योंकि यहूदी जो है बहुत तरक्की किए हुए हैं। आज भी यहूदी हैं जो कि बहुत तरक्की पसंद है और तो बहुत तरक्की की है, लेकिन ताकत उनके पास उतनी नहीं है। ले दे के एक छोटा सा इज़राइल राष्ट्र ही है। कुछ देशों को भले वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, लेकिन ताकत में वो बहुत पीछे रह गए हैं। अब बात की जाती है कि दो तो बता दिया मैंने, पहली राजसत्ता, धर्मसत्ता, और तीसरी होती है धर्म के प्रति लड़ने वाले योद्धा। एक होते हैं धर्म प्रचारक और दूसरे होते हैं धर्म योद्धा। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि इस्लाम में तबलीगी जमात होती है जो कि इस्लाम का प्रचार करती है, कैथोलिक में मिशनरियाँ होती हैं जो प्रचार करती हैं, और एक कमजोरी मैं कहूँगा यहाँ पे सनातन संप्रदाय की, कि यहाँ पे कोई भी सनातन संप्रदाय का प्रचार नहीं करता है। कोई शैव पंथ का प्रचार करेगा, कोई ब्रह्मा कुमारी का प्रचार करेगा, कोई आर्य समाज का प्रचार करेगा, कोई गायत्री परिवार का प्रचार करेगा, कोई फलाना गुरु का तो कोई ढिकाना गुरु का, कोई फलाना संस्था का तो कोई ढिकाना संस्था का प्रचार करेगा, लेकिन सनातन का प्रचार कोई भी नहीं करता। तो पहली चीज़ तो हमारे पास प्रचारक ही नहीं है, ये बात आ जाती। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ धर्म योद्धाओं के बारे में। इसमें संगठन आते हैं जो हमारे लिए लड़ सकते हैं, लाठियाँ खा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंसा की तो बात ही नहीं कर रहा, कम से कम इतना तो कर सके, जिसमें कि जैसे कि बजरंग दल है, क्षत्रिय महासभा है, श्री राम सेना है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे संगठन हैं। लेकिन ये कमज़ोर क्यों है? ये कमज़ोर इसलिए है, ना तो इन संगठनों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, और ना ही हमारे जो तथाकथित धर्म गुरु बन कर के बैठे हैं उन्होंने कभी भी इन संस्थाओं को सपोर्ट किया है। उल्टा इन्हें गालियां ही दी है, और बाद में जब पालघर जैसी लिंचिंग हो जाती है तब कहते हैं कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं। क्यों भाई? जब लड़ने के लिए सामने आते तो आप खुद ही इनको लिग्रेट करते हैं। साथ ही हमारा जो संप्रदाय है, यानी कि सनातन संप्रदाय, वो भी
इन संस्थाओं को उतनी महत्ता नहीं देता है जितनी देनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा जिससे ये पूरा का पूरा वीडियो साबित हो जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल में द केरला स्टोरी आई, उसमें आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा बताया गया। जितने भी इस्लामिक संगठन थे, जितने भी इस्लामिक प्रवक्ता थे, उन सब ने आईएसआईएस को डिफेंड किया। जितने भी आतंकी संगठन होते हैं, कोई भी इस्लामिक संगठन उसकी कभी खुल कर के निंदा नहीं करता है। कहीं न कहीं वो बचाव में, डिफेंस मोड में रहे आते हैं। भाई यहाँ पे हम आपको किसी आतंकवादी का सपोर्ट करने को नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने धर्म योद्धाओं का तो सपोर्ट कीजिए जो कम से कम हिंसा नहीं करते लेकिन आपके लिए लड़ते तो हैं। यहाँ पर कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करता है, और ये दो वजह के बाद सबसे बड़ी वजह है जो हमारे धर्म के कमज़ोर होने की है। आई रिपीट, धर्म योद्धाओं का सपोर्ट ना करना हमारे धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये था इस वीडियो का सार। मैं चाहूँगा इस विषय पर हम और भी डिबेट करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।